ऑर्गन्स के नाम बताइए। किडनी हो गया, हाँ। किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, हम्म। ये सब होता है। जैसा हम्म। ठीक है, तो दो किडनीज होते हैं, यूरेनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा बताइए, एस्क्रेटरी सिस्टम का बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? यूरिन। यूरिन जो है एस्क्रेटरी सिस्टम का बाई प्रोडक्ट है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही ये आ रहा है। ठीक है। तो हम देखते हैं फंक्शन ऑफ एस्क्रेटरी सिस्टम क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले एस्क्रेटरी सिस्टम का फंक्शन देख लेते हैं। द ह्यूमन एस्क्रेटरी सिस्टम फंक्शंस टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है? हमारे बॉडी से वेस्ट निकालना। ड्यूरिंग द प्रोसेस, दिस प्रोसेस एनिमल गेट रीड फ्रॉम नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक है, इसमें हमारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है। ऑल्दो एस्क्रेटरी सिस्टम आर डाइवर्स, नियरली ऑल प्रोडक्ट इन यूरिन दैट इन्वॉल्व सर्वल स्टेप्स। ठीक है, बहुत सारे इसमें प्रोसेस होते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि ये यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड के अलावा क्या निकलता है? कुछ कोई विटामिन के प्रकार निकलते हैं, किसी को पता है कि कौन से विटामिन हमारे यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं? क्या मेरी मैम आवाज आ सी, रही है? हाँ। ए और सी। ए और सी निकलते हैं कि आप उल्टा बोल रहे हो? सॉरी मैम, बी और सी। हाँ, वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, सिर्फ बी 12 को छोड़ के बाकी सब जब हम कंज्यूम करते हैं हमारे शरीर में जितनी जरूरत होती है यूज होते हैं, फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। फंक्शंस को फिर से देखते हैं, क्या क्या फंक्शन है। फिल्ट्रेशन है, रीअब्जॉर्प्शन है, सिक्रेशन और एस्क्रिएशन है। ठीक है। तो अभी जो हम लोग एक स्ट्रक्चर देखेंगे उसी में से ये फंक्शन आएगा। एस्क्रिएटरी ट्यूब्यूल्स कलेक्ट। ठीक है, इसका काम क्या क्या होता है कि इसके जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो फिल्टर करते हैं हमारे ब्लड को। ठीक है, और क्या करते हैं, जो ब्लड जो है, एक्चुअली इसको सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद पढ़ना चाहिए था। ब्लड जो है हमारे बॉडी से जब पूरा घूम के आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फिल्टर होता है और फिर उसके बाद जो ब्लड प्रेशर होता है उसके तेजी की वजह से ये जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जितनी भी बिना काम की चीजें और काम की चीजें ना वो एक बार निकल जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसमें क्या होता है, जब रीअब्जॉर्प्शन होता है जो काम की चीज है ना उसको वापस से ले लिया जाता है। पहले तो सब चीज निकल गया, जैसे जो जो हमारे शरीर से निकलना चाहिए, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसमें से एक बार रीअब्जॉर्प्शन होगा और फिर जो भी हमारे शरीर में जरूरी है उसको फिर ब्लड में जो है आ जाएगा। ठीक है, फिर सिक्रेशन क्या होगा, अदर substance are extracted from body fluid। ठीक है, एंड एडेड टू कंटेंट टू एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स। जो भी सब्सटेंस हैं वो एक्सट्रैक्ट होते हैं बॉडी फ्लूइड से और उसको एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल में ऐड कर दिया जाता है। और एक्सक्रिएशन जो फिल्ट्रेट जो होता है वो सिस्टम से बाहर निकल जाता है, मतलब जो यूरिन है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है। इसमें थोड़ी देखिए, हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम के जो पार्ट है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे मेन तो है किडनी, ब्लैडर, यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा, यूरेट्रस और माइटस। ठीक है, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरी नेटवर्क दैट असिस्ट इन एस्क्रेटरी प्रोसेस। ठीक है, इसमें एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जो एस्क्रेटरी प्रोसेस को हेल्पफुल रहता है उसमें। ठीक है, द ह्यूमन एस्क्रेटरी सिस्टम इंक्लूड्स किडनी एंड द फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन। ठीक है, इसके अंदर किडनी है और जो इसकी फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। जैसे हमारे ह्यूमन की सबसे फंक्शनल यूनिट है, जैसे सेल है, और क्या बोलते हैं हमारे ब्रेन, या फिर उसको बोलते हैं क्या था वो, नर्वस सिस्टम की नर्वस सिस्टम। फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन है। वैसे ही एस्क्रिएटरी सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि नेफ्रॉन जो है इसकी फंक्शनल यूनिट है। और कल आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग ये पता करेंगे कि नेफ्रॉन की डिस्कवरी किसने की है, क्योंकि एग्जाम में जैसे एक बार आया था कि सेल की डिस्कवरी किसने की है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है और कोई इस पे ध्यान नहीं देता कि नेफ्रॉन की कौन है डिस्कवरी करने वाले। ठीक है, तो इसको लिख के रखें, कल आप मुझे बताएंगे। ठीक।
हमारी जो एक्सक्रीटरी एक्टिविटी है किडनी की वो चेंज हो जाती है स्पेशलाइज हार्मोन से दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ अब्जॉर्प्शन विथ नेफ्रॉन। ठीक है, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो अगर एक्सेसिव रिलीज हो या फिर कम रिलीज हो उसके वजह से हमारे जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन विथ नेफ्रॉन है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, अब देखते हैं किडनी। किडनी क्या होता है? ठीक है, किडनी जो है लोकेटेड बोथ साइड ऑफ द स्पाइन, थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्रा। ठीक है, हमारे थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रा के बीच में, मतलब इस साइड में किडनी दोनों साइड में होता है। ठीक है, आपकी जो राइट और लेफ्ट किडनी है उसको अगर देखा जाए तो लेफ्ट किडनी स्लाइटली ऊपर होती है और राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। ठीक है, इसको ही देखें तो अब इसमें ये नहीं पता चल सकता कि राइट और लेफ्ट कौन सी है, पर जो लेफ्ट होती है वो स्लाइटली अपर होती है। ठीक है, ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू रीनल आर्टरीज एंड लीव थ्रू रीनल वेन्स। ठीक है, रीनल आर्टरीज से क्या है, ब्लड हमारे किडनी में एंटर करती है और रीनल वेन से निकल जाती है। ठीक है, ट्यूब कॉल यूरेथ्रा कैरीज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर फॉर स्टोरेज एंड रिलीज। ये जो येलो कलर की दिख रही है पाइप, ठीक है, उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। ये क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी से बाहर निकालता है और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करता है और फिर रिलीज कर देता है। ठीक है, ड्यूरिंग यूरिनेशन यूरिन इज एक्सपेल फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, जब यूरिनेशन करते हैं तो यूरेथ्रा से यूरिन जो है शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, ठीक है, किडनी पढ़ लिया। इसमें बहुत ज़्यादा एड्स हैं। ठीक, अब हम देखते हैं फ्लो ऑफ यूरिन। ठीक है, कि यूरिन का फ्लो शरीर से कैसे बाहर होता है। तो ये देखिए, आप लोग ने कभी भी ये ग्लोमरस ये वाला पढ़ा है? ये ग्लोमरस, एक सेकेंड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओ, फिर स्लाइड आ रही है आगे। यस मैम। ठीक है, कहा गया जो स्ट्रक्चर दिखाना है, ये वाला स्ट्रक्चर अगर पढ़ा होगा तो ये चीज़ें थोड़ी सी आसान होगी, बाकी अभी हम लोग भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, यूरिन का फ्लो कैसे होता है? ग्लोमरस ट्यूब्यूल के पास आता है, फिर रीनल ट्यूब्यूल, फिर उसके बाद रीनल पेल्विस, फिर रीनल कैल्काइस और यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये जो है हमारे किडनी का स्ट्रक्चर दिखा रहा है इसमें। ये रीनल आर्टरी हो गई जो रेड कलर की है, ब्लू कलर वाली रीनल वेन हो गई, फिर जैसे मैंने बताया था ये यूरेथ्रा है जो येलो कलर की है, और फिर ये देखिए ये रीनल मेडुला और रीनल कैप्सूल और रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, इन सब के अलावा एक चीज और बतानी थी, इसको ना नोट करेंगे, ये स्लाइड में नहीं है। बस एक मिनट वेट करें। ठीक है, हम ना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अगर वर्टिकल सेक्शन किडनी का किया जाए तो उसको ना दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक रीनल कॉर्टेक्स और एक मेडुला। ठीक है, तो रीनल कॉर्टेक्स किसको बोलते हैं? द आउटर पार्ट ऑफ किडनी, ये देखिए ये वाला जो है, ये वाला, इसको रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। आउटर रेड डार्क पार्ट, ठीक है, विच कंटेन मालफी गेनिन, क्या स्पेलिंग है इसकी, मालफी मालपी जेनाइन, हाँ, मालपी जेनाइन कैप्सूल एंड बोथ कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग मैं बोल रही हूँ उसको नोट करेंगे, क्योंकि एक बार हमारे एग्जाम में आया था कि जो इसकी जो ये कॉर्टेक्स है ना, इसके अंदर कौन सा पाया जाता है। ठीक है, कौन सा कैप्सूल पाया जाता है, तो मुझे लगा था ये ग्लोमरस कैप्सूल है, पर उसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग नोट करेंगे, MALPIGHIAN, मालफिगन कैप्सूल्स। ठीक है, शायद मैं इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर रही। हाँ, MAL MALPIGHIAN। ठीक है, ये आउटर पार्ट हो गया। अब इनर पार्ट क्या हो गया? पेल जोन। देखिए, आप इसको देख पा रहे हैं, ये जो है रेड पार्ट है और इसके अंदर जो मेडुला है वो थोड़ा सा लाइट कलर है, तो ये पेल जोन है।
विच कंटेन हेनले लूप एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसके अंदर हेनले लूप्स पाए जाते हैं। इसकी मैं एक बार फोटो भेज देती हूँ ग्रुप में, ताकि आप लोग इसको देख सकेंगे इसी सेम पेज की। आप लोग इससे फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है इसको। ठीक, इसमें अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो किडनी फिल्टर्स अबाउट 1700, मतलब 1 लीटर, अच्छा 1700 लीटर ऑफ ब्लड डेली इन द एवरेज एडल्ट, ठीक है। इतना ज्यादा लीटर एक एवरेज एडल्ट में किडनी फिल्टर करता है। अब फिर से इसमें भी वही बता रहा है, पार्ट ऑफ किडनी। तो कॉर्टेक्स क्या है, जो आउटर प्रोटेक्टिव पोर्शन, ये वाला जो है आउटर प्रोटेक्टिव पोर्शन को कॉर्टेक्स बोलते हैं। मेडुला जो है इनर सॉफ्ट पोर्शन है। हीलियम किसको बोलते हैं, ये देखिए जो ये अंदर झुका हुआ है, ठीक है, ये अंदर की तरफ है, उसको हीलियम बोलते हैं। इसके अंदर जो है इस पोर्शन के अंदर सारे आर्टरीज वेन्स जो है एंटर करते हैं। द डिप्रेशन लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द कनकेव साइड ऑफ किडनी। किडनी का जो अंदर वाला सरफेस है वो कनकेव सरफेस है, आउटर वाला सरफेस जो है वो कन्वेक्स सरफेस है, ठीक है। तो जो कनकेव साइड होता है उसमें हीलियम पाया जाता है। वेयर द ब्लड वेसल नर्व्स एंड यूरेथ्रा एंटर एंड एग्जिट द किडनी, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल एंटर भी कर रही है और मतलब बाहर निकलने का भी रास्ता है, ठीक है। कॉर्टेक्स क्या करता है, यहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है, कॉर्टेक्स वाले रीजन पे ब्लड फिल्टर होता है। मेडुला में क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है विच कैरी फिल्ट्रेट सब्सटेंस टू द पेल्विस, ठीक है। यहाँ पे ये जो कॉर्टेक्स है यहाँ पे फिल्ट्रेट होता है, देखिए आप देख सकते हैं कि इससे ऐसे निकल रहा होगा। तो यहाँ से जो है जो फिल्ट्रेट सबस्टेट है वो पेल्विस तक जाता है, ठीक है। और पेल्विस कौन सा है, तो द हॉलो कैविटी वेयर द यूरिन एक्यूमुलेटेड एंड ड्रेन इनटू यूरेथ्रा, ठीक है। पेल्विस एक हॉलो कैविटी है वेयर यूरिन एक्यूमुलेट, ठीक है। अब देखते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज आर कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन द रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है, रीनल कॉर्टेक्स में, मतलब इस वाले रीजन पे आपके नेफ्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द लूप ऑफ हेनले विच डिसेंड इन द रीनल मेडुला, ठीक है। तो एक तो रीनल कॉर्टेक्स में पाया ही जाएगा, फिर उसके बाद लूप और हेनले में भी पाया जाएगा जो डिसेंड करता है रीनल मेडुला से, ठीक है। फिर मतलब रीनल मेडुला में भी पाया जाता है, पर वो लूप ऑफ हेनले के पास। अब नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है रीनल कॉर्पस और एक होता है रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं बोमेन कैप्सूल और ग्लोमुरस, ठीक है। और दूसरे पार्ट में क्या क्या आता है, रीनल ट्यूब्यूल्स, अ सीरीज ऑफ सिंगल लेयर ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसके भी 3 पार्ट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जिसको पीसीटी बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और इस ग्लोमुरस के भी 3 पार्ट है, फेनिस्ट्रेट, पोडोक्साइट और फिल्ट्रेट साइट, ठीक है। फेनिस्ट्रेट में क्या होगा, पोर्स इन द एंडोथेलियल वॉल ऑफ ग्लोमुलस, ठीक है। ये जो है ग्लोमुलस के जो फर्स्ट लेयर होती है वो एंडोथेलियल वॉल की होती है, इसमें वो फेनिस्ट्रेट होता है, ठीक है। और पोडोसाइट्स क्या होता है, ये स्पेशलाइज सेल होता है, फिल्ट्रेशन साइट है, ठीक है। और रीनल ट्यूब्यूल्स में पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। एक बार डायग्राम देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन सा कहाँ पे है। किडनी आर मेड अप ऑफ नेफ्रॉन, blood enters the nephron where the impurities are filtered out and emptied into collecting duct and the purified blood leaves the nephron through the renal vein, ठीक है। तो रीनल आर्टरीज से इम्प्योर ब्लड आता है और रीनल वेन से निकल जाता है, ठीक है। किडनी जो है ब्लड की प्यूरिफाई करने का काम करती है। तो एक बार नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए 2 पार्ट हम लोगों ने पढ़ाया है। फर्स्ट पार्ट क्या है, ये वाला, इसमें क्या है, ग्लोमरस है और बोमेन कैप्सूल है, ठीक है। ग्लोमरस क्या होता है, जैसे कि ये जो है आर्टरीज का गुच्छा टाइप का है, वेन्स का, ठीक है। और बोमेन कैप्सूल क्या है, कटोरी टाइप स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे फिट है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हमारी कैपलरीज है, ये जो है, और फिर उसके बाद ये जो कलेक्टिंग डक्ट जिससे यूरेथ्रा से निकल जाता है,
इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, जो यहाँ से टर्न हो रही है। और प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर, एक सेकेंड, पीसीटी, कोई बता सकता है इसमें से पीसीटी कौन सा है? ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और कुछ छूट रहा है क्या? एक डिस्टल वाला भी छूट रहा है ना, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो यहाँ से जो निकलता है उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं। फिर जो दूर जाके यहाँ जो ये वाला है इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम सबको समझ में है कि मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। आप लोग की आवाज इतनी धीरे क्यों आ रही है? मतलब समझ आ रहा है कि मैं ही अपना बड़बड़ाई जा रही हूँ? क्या हो रहा है यहाँ? आ रहा है मैम। ठीक है, देखिए अब सब स्ट्रक्चर को देख लिया। अब एक एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। ग्लोमरस किसको बोलते हैं? देखिए एक स्ट्रक्चर गायब हो गया, फिर इसमें ऐड, ठीक है। ये वाला था, ये ग्लोमरस था। तो इसके बारे में क्या लिखा है? ग्लोमरस इज अ मास ऑफ थीन वॉल कैपिलरीज, एकदम पतली वॉल वाली कैपिलरीज का एक गुच्छा है ग्लोमरस, ठीक है। ग्लोमेन कैप्सूल क्या है? एक डबल वॉल कप स्ट्रक्चर है। डबल वॉल है मतलब दो परतीय वॉल है इसमें। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स किसको बोलते हैं? लीड्स फ्रॉम वोमेन कैप्सूल टू लूप ऑफ हेनले। ये जो है ये ऐसे घूम रही है, इसको तो लूप ऑफ हेनले बोल दिया। ये यहाँ से जो निकल रही है उस पाइप को प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जो वोमेन्स कैप्सूल से निकलकर लूप्स ऑफ हेनले तक जा रही है। लूप ऑफ हेनले क्या है? एक लॉन्ग लूप है विच एक्सटेंड इनटू मेडुला, ठीक है। ये मेडुला में से एक्सटेंडेड होती है और ये लॉन्ग ट्यूब्यूल है। ये जो लंबी सी परत है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। डिस्टल ट्यूब्यूल कनेक्ट द लूप ऑफ हेनले टू कनेक्टिंग डक्ट। ये डिस्टल ट्यूब्यूल उसको बोलते हैं जो लूप ऑफ हेनले से कनेक्टिंग डक्ट तक कन्वर्ट कर रही है, टच कर मतलब कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान देखेंगे, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल ट्यूब्यूल, ये तीनों एक ही पाइप को बोला जा रहा है, ये वाले कलर को। पर जो यहाँ से निकल रही है उसको, यहाँ वाले स्पेस को प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बोल रहे हैं। ये लॉन्ग सरफेस को बोल रहे हैं लूप ऑफ हेनले। और यहाँ से जो कनेक्ट कर रही है लूप ऑफ हेनले से इस यूरेथ्रा वाले पार्ट को, इसको बोलते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल, ठीक है। कनेक्टिंग डक्ट से जो कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। ईच नेफ्रॉन हैज इट ओन ब्लड सप्लाई, ठीक है। हर नेफ्रॉन के पास अपना ब्लड सप्लाई होता है। आर्टियोल्स, वेन्यूल्स और कनेक्टिंग कैपिलरीज कनेक्टिंग टू देम, ठीक है। ईच नेफ्रॉन रिलीज फ्लूइड टू कनेक्टिंग डक्ट्स विच लीड्स टू यूरेटर। हर न्यूरॉन जो है ये एक लौता न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे ही हर न्यूरॉन के पास क्या होता है, वो रिलीज करता है फ्लूइड और कनेक्टिंग डक्ट से, फिर उसके बाद वो यूरेथ्रा तक जाता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि जैसे हम लोगों ने न्यूरॉन का पढ़ा था कि बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, वैसे ही हमारे किडनी में भी बहुत सारे ये जिसका नाम क्या था, नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। किडनी में कम से कम 1.25 मिलियंस न्यूरॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे न्यूरॉन एक साथ काम करते रहते हैं हमारे ब्लड को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। इसमें भी यही बताया गया है कि कम से कम 1 मिलियंस तो होते ही हैं। अब इसका प्रोसेस देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में देखिए अगर आप इसमें है तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी था, नेफ्रॉन था, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जूट्रा लिखा है, पर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है कि ग्लोमुलस फिल्टेड और रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे इसमें मतलब अब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो क्या होता है, ब्लड जो है रीनल आर्टरीज के थ्रू प्रवेश करता है, ठीक है। फिर आर्ट्रियोल्स में जाता है और दिस आर्ट्रियोल रीच टू नेफ्रॉन और फिर रीनल कॉर्पस, ठीक है। इसको अभी थ्योरी देखते हैं, फिर एक बार ना वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ग्लोमरस क्या करता है, फिल्टर्स करता है फ्रॉम द ब्लड एंड इज द फर्स्ट प्लेस वेयर यूरिन इज फ्रॉम इन किडनी, ठीक है। तो देखिए क्या है, ग्लोमरस किसको बोला था?
जो कैपिलरीज का गुच्छा था वो ग्लोमरुलस है और ये बोमेन कैप्सूल है, ठीक है। अब इस ग्लोमरुलस में बहुत सारा ब्लड आया, अब वो बहुत प्रेशर से आ रहा है, ठीक है। ये तो एक मतलब इसकी लेयर जो है एक वॉल वाली है और इसकी लेयर जो है डबल वॉल है, ठीक है। इससे एकदम प्रेशर से आया और वो ब्लड जो है इसमें जो हमारा बोमेन कैप्सूल है इसमें आता है, ठीक है। फिर उसमें क्या करता है, blood flow through glomerulus at constant rate. Each glomerulus is surrounded by capsule called Bowman capsule. Blood then pass into renal tubule where the substance are यहाँ पे स्टेप आगे बढ़ेगा। इसमें जो है मैंने जैसे पहले बताया था सारा फिल्टर हो जाता है, फर्स्ट स्टेप है इसमें, ठीक है। तो ब्लड में जितना भी प्रोटीन है और जितना भी क्या बोलते हैं एमोनिया वगैरह सब जो है निकल जाता है हमारे इसमें से, ठीक है। फिर उसके बाद पता चलता है कि अरे बहुत सारी चीजें निकल गई, अब तो है कुछ काम की चीजें रखनी थी। फिर क्या होता है, वो रीनल ट्यूब्यूल से उसको जो काम की चीजें हैं उसको रीअब्सॉर्ब किया जाता है और फिर बाकी को भेज दिया जाता है यूरिन बनने के लिए, ठीक है। इतना ही प्रोसेस होता है, इसी को अब्जॉर्प्शन और रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस बोलते हैं। अब द किडनी, हाउ ब्लड इज फिल्टर, ठीक है। अब इसी चीज को बार बार बताया जाएगा। दो मैकेनिज्म होते हैं, एक फिल्ट्रेशन होता है, एक रीअब्सॉर्प्शन होता है। फिल्ट्रेशन वाला जो स्टेप है वो जो है हमारे बोमेन कैप्सूल के पास ही हो जाता है, ठीक है। और रीअब्सॉर्प्शन का स्टेप आगे होता है। Blood, as the blood enters the nephron through arterioles, impurities are filtered out and emptied into collected blood, ठीक है। जैसे ही ब्लड एंटर करता है नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन में आर्टियोल से इम्प्यूरिटीज जो है वो फिल्टर आउट हो जाती है और कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर हो जाती है, ठीक है। द प्यूरिफाइड ब्लड एक्सीड्स द नेफ्रॉन थ्रू वेन्यूल्स, ठीक है। जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो वेन्यूल से निकल जाता है। दो मैकेनिज्म होता है, फिल्ट्रेशन और रीअब्सॉर्प्शन। अब इसी को एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पे फिल्ट्रेशन की एक नॉर्मल डेफिनेशन बताई गई है, पासिंग ऑफ लिक्विड और गैस थ्रू फिल्टर टू रिमूव द वेस्ट इज नोन एज फिल्ट्रेशन, ठीक है। कोई भी लिक्विड या गैस को फिल्टर से पास करते हैं उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड मेनली टेक प्लेस इन द ग्लोमरुलस, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि चार ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, लूप ऑफ हेनले दे दिया जाएगा, बोमेन कैप्सूल दे दिया जाएगा, ग्लोमरुलस दे दिया जाएगा और डिस्टल ट्यूब्यूल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो है कहाँ पे होता है। तो आपको पता है कि सबसे पहला जगह कहाँ पे होता है, ग्लोमरस, तो आपको ग्लोमरस ही डालना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। The glomerulus is a small network of capillaries encased in the top of nephron by a hollow cup-shaped structure, Bowman capsule, ठीक है। ग्लोमरस क्या है, एक स्मॉल नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे गुच्छे हैं कैपिलरीज का, वो एनकेज किससे होता है, एक हॉलो कप स्टेक बोमेन कैप्सूल थे, ठीक है। फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड फ्लो इनटू बोमेन कैप्सूल, जो ब्लड के फ्लूइड है वो बोमेन कैप्सूल में फ्लो करते हैं। द मटेरियल फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इंक्लूड, क्या क्या फिल्टर हो जाते हैं, वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, सॉल्ट, एमिनो एसिड एंड सम विटामिन, ठीक है। मैंने इसमें बताइए कौन कौन से विटामिन जा सकते हैं, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। क्या मैम? विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन बी सी, बी सी विटामिन सबसे पहले बाहर निकल। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी निकल गया, ठीक है। प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, सेल्स, पेटलेट रिमेन इन द ब्लड बिकॉज दे आर टू लार्ज टू पास द कैपिलरीज वॉल, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन जो है, सेल है, प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड में ही रहते हैं क्योंकि वो इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि कैपिलरीज के वॉल से पास नहीं हो सकते, ठीक है। अब रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, मोस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड एट ब्लोमेन कैप्सूल, ठीक है। आधा काम तो पहले ही हो चुका है। मेक्स इट वे इनटू द ब्लड, द प्रोसेस इन विच द लिक्विड इज टेकन बैक इनटू द वेसल इज नोन एज रीअब्जॉर्प्शन। जो प्रोसेस है जिसमें वापिस से जो काम की चीज है उसको ले जाना, उसको रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ऑलमोस्ट 99% ऑफ वाटर एंटर द बोमेन कैप्सूल इज रीअब्जॉर्ब इनटू ब्लड, ठीक है। सबसे पहले तो 99% वाटर जो है इधर से निकल गया था उसको फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे ब्लड में। When the filtrate drain the collecting duct, most water and nutrient have been reabsorbed into blood, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होता है, फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए एक बार वीडियो देखेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। रिमेनिंग मटेरियल कॉल यूरिन इज एम्प्टीड इनटू कलेक्टिंग डक्ट। यूरिन इज प्राइमरीली concentrated into loop of Henle.
हम लोगों ने देखा था, कोई मुझे बता सकता है अभी ये जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे ऐसे करके, इसमें लूप ऑफ हेनले कौन सा पार्ट को बोलते हैं? वो जो वो जो डक्ट जो फोल्ड होके ऊपर आई थी ना, मतलब वो थी लूप ऑफ ऐसे हेनले। करके जो ऊपर गई थी उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे पेन हाँ चलाने का मैम, जो हाँ बोलो। हाँ मैम, जो एक डक्ट की तरह थी ना, जो इधर से नीचे से जाके वापस ऊपर आ रही थी। जो लंबी पाइप सी थी उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अगर मेरी बुक दिख रही होगी आप लोगों को, दिख रहा है इसमें ये डायग्राम? मेरी वीडियो दिख रही है आप लोगों को? वीडियो दिख रही है लेकिन वो चित्र नहीं दिख पा रहा है थोड़ा अच्छा, सा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी मैं पीछे करूंगी तो फिर से वो ऐड आ जाएगा, तो एक बार लास्ट में मैं दिखाती हूँ, ठीक है। लूप ऑफ हेनले, जो ये ऐसी लंबी वाली जो लाइन थी उसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, जैसे उन्होंने बताया, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले का काम क्या होता है? is the section of nephron tubule in which the water is conserved and the volume of urine is minimized, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले में क्या होता है? वाटर को फिर से बचा लिया जाता है, कंजर्व का मतलब बचा लिया जाता है, और किसी का माइक ऑन है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो है उसको कम कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर सारा वाटर निकल जाएगा फिर तो यूरिन की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगी, पर वाटर को फिर से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। एज द किडनी वर्क, purified blood is returned to circulation while यूरिन इज कलेक्टेड इनटू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। किडनी का जैसे काम होता है, तो प्यूरिफाइड ब्लड को फिर से भेज दिया था सर्कुलेशन के लिए, और यूरिन को कलेक्ट कर लेते हैं ब्लैडर में, ठीक है। यूरिन इज स्टोर्ड हियर अंटिल इट इज रिलीज फ्रॉम बॉडी, ठीक है। जब तक बॉडी से रिलीज ना हो तो उसको यूरेथ्रा में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब यूरेथ्रस पढ़ते हैं। ये फिल्ट्रेशन और रीफिल्ट अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस समझ में आया थोड़ा बहुत कुछ? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है? आज कुछ बोल नहीं रहे हैं। कितने लोग हैं? आ रहा है। आ रहा है पर अब बहुत ज्यादा इंग्लिश हो जा रहा है कि पहली बार चीजें सुन रहे हैं? क्या हो रहा है? हाँ मैम धीरे धीरे समझेंगे उसको। हाँ मैम, पहली वाली ये वर्ड्स जो है ना, पहली बार सुन रहे हैं? जी जी। ठीक है, कोई बात नहीं। सब चीजें से ना धीरे धीरे फैमिलियर हो जाएंगी, क्योंकि आप लोग को इससे इतना फैमिलियर होना है कि जब हम लोग थेरेपी पढ़ेंगे ना तो सारी चीजें फिर से आएंगी, तो ये चीजें आपकी बेसिक में रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से जी मैम। सुनेंगे। अब हम पढ़ेंगे यूरेथ्रल। किसको यूरेथ्रल बोलते हैं? जो पाइप है जहां से यूरिन जो है निकल रहा है, ठीक है। ये पाइप कम से कम 6 से 7 इंच की होती है, जो किडनी से अटैच होती है और कहाँ पे जाके मिलती है? हमारे यूरेथ्रा में, ठीक है। मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। ये 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू से मिलके बनी होती है। स्मूथ मसल्स बोल रहा है, मतलब मस्कुलर टिश्यू एक हो गई, फाइब्रस टिश्यू और म्यूकस लेयर, ठीक है। तो एक पेरिस्टाल्टिक रिथमेटिक कॉन्स्ट्रक्शन होता है ऑफ यूरिन स्मूथ मसल विच हेल्प टू मूव यूरिन इनटू ब्लैडर, ठीक है। जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि खाना ऐसे ऐसे वैसे होके आता है, वैसे ही इसमें भी होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ताकि जो है यूरेथ्रा से यूरिन जो है मूव होके यूरिनरी ब्लैडर में आ सके, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर देखते हैं। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दैट स्टोर यूरिन, ठीक है। ये मतलब खोखला एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारे यूरिन को स्टोर करके रखता है। स्पिंचर मसल होल्ड द यूरिन इन द प्लेस, ठीक है। जो स्पिंचर्स होते हैं, स्पिंचर मसल्स, एक सेकेंड इस शब्द का एक मतलब देख लेते हैं। ये हमारे यूरिन को होल्ड करके रखते हैं उस प्लेस में। कोई मुझे बता सकता है कि अगर ये हमारे स्पिंचर्स काम ना करे तो क्या होगा? कोई एक बीमारी होती है। रिया, पथरी क्या होती है? पथरी नहीं होती, पथरी पथरी नहीं होती इसके। वो एक साइड में जो
बुढ़ापे में होता है ये चीज, ठीक है। मेरे को उसका टर्म याद नहीं आ रहा है, शायद इसमें होगा, मैं देखती हूँ। जिसमें ऐसा होता है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, तो जब वो खांसते हैं छींकते हैं तो उनकी यूरिन जो है पास हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं, वो फीमेल्स में भी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पर मुझे वो टर्म याद नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लास के लास्ट तक याद आता है तो बताती हूँ। ठीक है, तो स्पिंचर मसल्स क्या ठीक होती भी है? हो जाती है, हाँ वो ठीक भी हो जाती है बीमारी। हाँ, वो ठीक भी हो जाता है। उस बीमारी का नाम क्या है पता ही नहीं, याद ही नहीं आ रहा है क्या है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक, तो स्पिंचर मसल्स किसको बोलते हैं? फिलोपिन, फिलोपिन, फिलोपिन या फोलोपिन, कुछ ऐसे कुछ। फेलोपियन, फेलोपियन तो अलग टर्म है यार, वो तो उसमें है। ठीक। मैं बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी, अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो स्पिंचर किसको बोलते हैं एक बार ये समझ लीजिए। रिंग ऑफ मसल होती है सराउंडिंग एंड, ये किसी भी ट्यूब के एंड में लगी होती है। ये क्या करती है, ओपनिंग करती है, ठीक है, क्लोजनिंग एंड ओपनिंग। तो स्पिंचर क्या है, वो ऐसे करके बंद करने का काम करती है, ठीक है। तो होल्स, यही स्पिंचर अगर मूव मतलब ढीली हो जाए तो यूरिन जो है अपने आप लीक हो जाता है, ठीक है। होल्ड्स 300 to 400 मिलीलीटर ऑफ यूरिन बिफोर एम्प्टिंग, ठीक है। 300 से 400 मिलीलीटर यूरिन होता है, होल्ड करता है एम्प्टी करने से पहले, ठीक है। द वॉल कंटेन एपिथेलियल टिश्यू, इसके वॉल में कौन सी टिश्यूज होती है, एपिथेलियल टिश्यूज दैट स्ट्रेच टू अलाउ ब्लैडर, ठीक है। ये अलाउ करती है हमारे ब्लैडर को होल्ड करने के लिए, और उसकी ट्वाइस कैपेसिटी किससे, ठीक है। मैंने जब पढ़ाया था ना, तो तीन नहीं 4 प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ही बताया था। तो उसमें बताया था कि कौन सा स्पेसिफिक एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे होता है। जिन लोगों ने क्लास अटेंड की थी उन लोगों को पता होगा। द ट्राइगोन इज द ट्रायंगुलर एरिया, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगोन होता है, जो एरिया ट्रायंगुलर एरिया होता है, जो बेस ऑफ ब्लैडर वेयर यूरेथ्रल एंड एंड यूरेथ्रा एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब ये वाला शेप, ठीक है। यहाँ से यूरेथ्रा एंटर, क्या बोल रहा है, कहाँ गया, यूरेथ्रा एंटर करता है और यूरेथ्रा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे फीमेल यूरेथ्रा और मेल यूरेथ्रा के बारे में बताया जा रहा है। एक ट्यूब ऑफ स्मूथ मसल विद ए म्यूकस लाइनिंग दैट कैरी यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। ये एक ट्यूब होती है स्मूथ मसल्स की, जिसमें म्यूकस लाइनिंग होती है, वो कैरी करती है यूरिन को फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ बॉडी, ठीक है। बॉडी के आउटसाइड निकालने के लिए ये होती है। तो फीमेल्स में क्या है, ये 1.5 इंच लॉन्ग होती है अप्रोक्स, और ओपन थ्रू मीटस, ठीक है। ये मीटस से ओपन हो जाती है। और मेल में क्या होता है, ये 8 इंच लॉन्ग होता है अप्रोक्स, और पासेस थ्रू 3 डिफरेंट रीजन, ठीक है। ये प्रोस्टेट ग्रेन से पास होता है, मेम्ब्रस प्रोसेस और पेनिस से, ठीक है। तो हाँ, अभी हम लोगों ने एक सेक्शन कंप्लीट किया हमारे रीनल फिजियोलॉजी का, ठीक है। सिक्रेशन वगैरह सब पढ़ लिया। अब एक डायलिसिस पढ़ना है, फिर उसके बाद सारे ये जो वीडियोस देखनी थी वो देखेंगे। डायलिसिस क्या होता है, जब हमारा किडनी सही से काम नहीं करता है तो हम एक मशीन के थ्रू हमारे बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ब्लड इज रिमूव बाय ट्यूब एंड पंप थ्रू ए स्पेशल ट्यूबिंग एक्ट लाइक द नेफ्रॉन, ठीक है। तो हमारा ब्लड जो है रिमूव किया जाता है एक ट्यूब के थ्रू, और पंप करते हैं एक स्पेशल ट्यूबिंग, एक मशीन जो है आर्टिफिशियल मशीन बनाई जाती है जो नेफ्रॉन की तरह होती है, और वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर सके, ठीक है। तो देखिए, ये हमारे आर्टरीज वेंट जो है, यहाँ से ब्लड निकाला जा रहा है। ये ब्लड पंप है, ये मशीन है जो कि ब्लड ट्यूबिंग थ्रू डायलिसिस, ठीक है। यहाँ पे एयर डिटेक्टर होता है, और फिर यहाँ से जो है यूरिन पास हो रही है, और फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड ऐसे करके होता है, ठीक है। तो टीनी पोर्स इन द ट्यूबिंग अलाउड सॉल्ट एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल रूप से हमारे शरीर से जो सॉल्ट और क्या क्या यूरिया ये सब पास कर लिया जाता है, ठीक है। तो वेस्ट डिफ्यूज आउट थ्रू ब्लड इन फ्लूइड फिल्ड चैम्बर अलाउंग द प्यूरिफाइड ब्लड टू रिटर्न इन बॉडी, ठीक है। तो वेस्ट जो है निकाल लिया जाता है, जैसे यहाँ पे कलेक्ट कर लिया गया, और फिर फ्लूइड फिल्ड जो चैम्बर है ये वाला, ठीक है, ये अलाउ करता है कि प्यूरिफाई ब्लड को फिर से हमारे बॉडी में भेज दिया जाए। पहले इधर से आया, इधर से पूरा क्लियर हुआ, इतने तक प्रोसेस में ये खराब जो है यूरिन निकल गया, और फिर यहाँ से फिर से अच्छा ब्लड भेज दिया गया, ठीक है।
तो ये इतना ही। मैम ये जो आपने बताई मशीन, तो ये हाथ में लगाते हैं क्या इसको? हाँ, हाथ से लगाते हैं ताकि यहाँ से जो आर्टरी से ब्लड ले के पूरा वो कर सके, फिर वेन से दे सके। कोई बता सकता है कौन सी बीमारी इसका में? नाम क्या है? बोलो। इसका नाम क्या है मशीन का? डायलिसिस मशीन का नाम क्या होती है ये? डायलिसिस मशीन। डायलिसिस। आपने सुना है नहीं है क्या ऐसा कि किसी को डायलिसिस लगवाया गया है करके? जैसे किसी की ना किडनी फेल हो जाती है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा मतलब ड्रिंक करते हो सपोज, ठीक है, तो उनकी किडनी फेल हो गई, तो उन लोग का जो है किडनी इतने अच्छे से काम नहीं करता है ताकि वो खुद से मतलब ब्लड को फिल्टर कर सके, ठीक है, तो उन लोगों को ऐसी मशीन के थ्रू मतलब वीकली ये काम होता है और फिर उनको जिंदा रखा जाता है ऐसे, ठीक है। तो डायलिसिस के थ्रू आप मतलब जैसे आप बाद में थेरेपी में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये डायलिसिस की वजह से इनका अभी जीवित है ऐसे टाइप का, ठीक है। तो अब हम लोग 2 वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद आज क्लास को ऑफ करते हैं। मैं इधर से भी ऑडियो के लिए चालू करती हूँ उसको। Glomerular filtration. ओ एक सेकेंड। Glomerular filtration. Kidneys are bean-shaped organs. Kidneys are bean-shaped organs which filters blood. Substances from the blood and एक मिनट ना, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई उनकी आवाज। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। glomerular filtration. इधर से करो तो उधर से वो रुक जा रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा है अभी तो। हाँ, वीडियो चालू करूंगी, एक सेकेंड। अब इधर से वीडियो पॉज हो गई ना, बार बार पीछे करने की वजह से शायद ये हो गया। Glomerular filtration. Kidneys are bean-shaped organs which filters blood. It removes waste substances from the blood and regulates water and electrolyte concentrations within the body fluids. The end product of this function is urine, which is excreted outside of the body through urethra, containing wastes, excess water, and excess electrolytes. Urine formation involves glomerular filtration, tubular reabsorption, and tubular secretion. The nephron is kidney's functional unit. At the beginning of the nephron, the glomerulus is a network, tuft of capillaries that performs the first step of filtering the blood. The glomerulus is encased in thin, double-walled capsules called Bowman's capsule. The space inside the capsule and surrounding the glomerulus is called Bowman's space. As the blood travels through these capillaries of glomerulus, filtration causes a lot of plasma contents to spill out into Bowman's space through the glomerular filtration membrane. It consists of 3 layers of capillary valve: endothelium, basement membrane, and podocytes. This membrane allows some particles of blood to pass through, but not all. The fluid that is filtrate from the capillary blood into Bowman's space is called filtrate and forms the primary urine.
Would more effective writing give you एक सेकंड। आप दिखा। हाँ, अभी तक वीडियो ही नहीं अब आया दिखा था क्या? वीडियो। नहीं अभी तक तो कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही देख रहे सुन रहे, समझ भी नहीं आया। और आवाज आ रही थी वो कुछ, मतलब कुछ वीडियो ही नहीं दिखाई दिया। सब सिर्फ प्रियंका के साथ हुआ कि सबके साथ ही हुआ? Oh shit. पता नहीं मेरे नेटवर्क में कुछ खराबी है, अभी नेटवर्क लॉस हो गया था। तो मैं आप लोगों को ना ये वीडियो भेज देती हूँ इससे पहले कि ये क्लास अपने आप ऑफ हो जाए। आप लोग देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। किसी और को ये वीडियो दिखी कि सबको ये नहीं दिख रही थी? नहीं दिखा मैम, मैंने बोला भी सही, कुछ दिखा नहीं। अच्छा अच्छा। पता है क्या होता है, जब लैपटॉप और फोन से ये करो ना तो मुझे डबल डबल आवाज आती है, तो मैं लैपटॉप की आवाज बंद कर देती हूँ, तो मुझे आप लोग की आवाज नहीं आई। ठीक है, सॉरी इसके लिए। मैं आप लोग को वीडियो भेज दूँ या एक बार और ट्राई करें? भेज दीजिए मैम। मैं भेज देती हूँ, पर देख जरूर लीजिएगा, ठीक है? कि देख ही नहीं रहे, ऐसा कुछ ना हो। ठीक, अब नहीं देखिए मैम मैंने देख ना। लेंगे, देख लेंगे। आप भेज दीजिए, हम देख लेंगे अभी। ठीक है। और इसके अलावा मैंने ना एक बुक भेजी है आप लोगों को, ठीक है? ये बहुत अच्छी बुक है, ये अनंत प्रकाश की बुक है, ये प्रियंका के पास भी है। ये वाली बुक में आप थोड़ा नीचे जाएंगे ना जब, तो आपको मिलेगा एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ठीक है? ये इंग्लिश स्लाइड भी मैं आप लोग को भेज दूंगी, पर आप लोग इसमें से जो बेसिक है वो लिख लेंगे। जैसे कि इसमें ना आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम एक पेज में लिखेंगे, ये स्ट्रक्चर आप लोग को बनाना है, और फिर आप लोग को ये याद रखना है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। वो सारी चीजें आपके दिमाग में जैसे ये वीडियो को देखेंगे ना तो वो चीजें क्लिक हो जानी चाहिए, ठीक है? एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा कि इसका जो, जैसे मैंने वो फोटो भेजा है ना कि जो रीनल कॉर्टेक्स है उसमें क्या कंटेंट होता है, तो मेलिजियन कैप्सूल कंटेंट होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप लोगों ने एक बार भी सुनी है ना तो एग्जाम में आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है? बस मैंने एक इसको बार। हिंदी में क्या बोलते हैं, आपने जो आज पढ़ाया इसको? एस्क्रिएटरी सिस्टम को, हम्म एस्क्रिएटरी सिस्टम को ना क्रिएटरी उत्सर्जन को तंत्र। उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र, तंत्र। हाँ उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, ठीक है? उत्सर्जन तंत्र। हाँ। अब देखिए हमारा है ना, एक सेकेंड, अब इसको बंद करते हैं।